बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर जेएनयू में बवाल हो गया। जेएनयू प्रशासन की सलाह को अनदेखा करके लेफ्ट विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर अड़े रहे। स्क्रीनिंग से पहले ही कैंपस में कई जगह बिजली गुल हो गई। इसी दौरान वहां पर जमा हुए लेफ्ट विंग के छात्रों पर पथराव किया गया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने एबीवीपी के छात्रों पर पथराव का आरोप लगाया है और पथराव के बीच भगदड़ के बीच छात्रों ने 2 लोगों को पकड़ लिया और उन पर पत्थरबाजी में शामिल होने का आरोप भी लगाया। लेफ्ट विंग के छात्रों ने दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई में देरी का आरोप लगाते हुए वसंत कुंज थाने तक मार्च किया और थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। छात्रों के दावा है कि उनके पथराव करने वाले छात्र के नाम पुलिस को दिए गए हैं। इस पूरी गहमागहमी के बीच पुलिस ने जेएनयू के गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और कैंपस में बिजली भी बहाल कर दी है। Of the world's biggest democracy. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये हंगामा और बवाल जेएनयू कैंपस का है। कैंपस का प्रशासन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री न दिखाने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका था, लेकिन लेफ्ट विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर अड़े हुए थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली नहीं मिली तो लेफ्ट विंग के छात्र एक दूसरे के मोबाइल पर क्यूआर कोड शेयर करके डॉक्यूमेंट्री देखने लगे। इसी दौरान पथराव शुरू हो गया। छात्रों में अफरा तफरी मच गई। अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि पथराव कहां से हो रहा है। तभी लेफ्ट विंग के छात्रों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि एबीवीपी के इशारे पर पथराव हो रहा है। लेफ्ट विंग के छात्रों के गुट ने 2 छात्रों को घेर लिया और आरोप लगाया कि यही लोग पथराव में शामिल हैं। जिन छात्रों पर आरोप लग रहा था उन्होंने इसका खंडन किया। अगर किसी के पास में ये सबूत है कि हमने पत्थर मारा है, अगर सबूत है, हम पत्थर नहीं चलाते किसी पे, हमारी ये नहीं है, हम नहीं चलाते पत्थर। आप बताइए, न्यूज में चलाइए, कट मत करिएगा, उसको दिखाइए, एक भी सबूत दिखाइए। हम अभी से आप बताइए कायर है, ये लोग जबरदस्ती हमें पकड़ के ले आए। हम बच के भाग रहे थे क्योंकि ये लोग हमें पड़ रही थी तो हम भाग रहे थे, छुप रहे थे जान बचाने के लिए। और ये लोग क्योंकि हमें जानते हैं, ये पकड़ के ले आए। हाँ, तो जब पुलिस जाके बताओ ना, तो क्यों बोले मारने वाले दुश्मन? क्या क्यों आरोप लगा रहे हो? तुम आरोप क्यों लगा रहे हो? अच्छा, मार दोगे, लिंच करके मार दोगे, अकेले देख के मार दोगे। कैसे बात कर रहे हो? जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष समेत लेफ्ट विंग के दूसरे छात्रों ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि शिकायत मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए लेफ्ट विंग के छात्रों ने जेएनयू कैंपस से वसंत कुंज थाने की तरफ पैदल मार्च शुरू कर दिया। अगर पुलिस रेस्पॉन्ड कर देता तो हमें जरूरत नहीं पड़ता इतना किलोमीटर चलने का। आप लोग अंदर जब लैपटॉप के जरिए, मोबाइल के जरिए देख रहे थे, कैसे पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने पत्थरबाजी शुरू किया, वहीं से पत्थरबाजी शुरू किया स्टूडेंट्स के ऊपर। और गुंडागर्दी हम लोग नहीं सहेंगे। अगर उनको लग रहा है गुंडागर्दी करके बच जाएंगे हर बार, नहीं होगा। ये नहीं सहन होने वाला है जेएनयू के अंदर। और एबीवीपी का आज जो हुआ है ना, पूरा कैंपस एबीवीपी को जानता है और गंदे तरीके से आने वाले समय में एबीवीपी डिफीट होगा इनके ये एजेंडा से। जिस तरीके से आज उन्होंने कॉमन स्टूडेंट्स को, आम छात्रों को पीटा है। लेकिन जो वहाँ पर आप लोग प्रदर्शन, वहाँ पर आप स्क्रीनिंग कर रहे थे, उसके बाद वहाँ पत्थरबाजी हुई, उसके बाद आप लोग गेट के पास आए, फिर से पत्थरबाजी हुई। जो लड़के थे झाड़ियों से निकलकर पत्थरबाजी कर रहे थे।
हाँ तो बात ये है ना कि अगर उनको प्रॉब्लम है FIR करवाते ना, लीगल एक्शन लेते। पत्थरबाजी थोड़ी वे है कि पत्थरबाजी करेंगे, मन मर्जी चलाएंगे, ऐसे नहीं होता। वसंत कुंज थाने में छात्रों ने पुलिस को उनके नाम दिए जिन पर पथराव का आरोप है। आखिरकार वसंत कुंज थाने में प्रोटेस्ट खत्म हो गया। छात्र संघ ने मांग की है कि ABVP के आरोपी छात्रों पर फौरन एक्शन लिया जाए। जो इंडिविजुअल्स है जिनको चोट लगी है वो आज रात को अपना MLC करवा के कल सुबह तक अपनी जो इंडिविजुअल FIRs है, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स है, वो इसी पुलिस स्टेशन में आके दर्ज करवाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये प्रोटेस्ट को हम लोग यहीं पे अभी कॉल ऑफ करेंगे आज के लिए, लेकिन इसके बाद अगर पुलिस प्रशासन इस पे तहकीकात नहीं करते, JNU प्रशासन को भी कल हम लोग प्रॉक्टर ऑफिस में, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस में एक कंप्लेन हम लोग दर्ज करवाएंगे कि एविडेंसेस के साथ, वीडियो एविडेंसेस जो हम पुलिस को भी सबमिट कर रहे हैं कि किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग हुई है, स्टूडेंट्स को मारा गया है। इस समय पे हमें रिक्वेस्ट है JNU प्रशासन से भी, और जो रिक्वेस्ट हमने पुलिस से भी किया है कि कैंपस के अंदर जो माहौल है और जो हार्मनी है उसको बजाय रखा जाए। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रात 9 बजे शुरू होने वाली थी। प्रशासन की इजाजत के बगैर लेफ्ट विंग के छात्रों ने इसकी स्क्रीनिंग की जिद ठान ली। JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी दी थी कि डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लेफ्ट विंग के छात्र नहीं माने। दावा किया कि वो विरोध करते रहेंगे। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। JNU छात्र संघ आज पहली बार नहीं कर रहे। सेंसरशिप की विरोध इमरजेंसी के दौरान भी JNU SU के द्वारा या JNU स्टूडेंट कम्युनिटी के द्वारा किया गया है, लेकिन जैसे हमने बोला कि हम लोग ये बात बताना चाह रहे थे प्रशासन को कि वो हमसे हमारी स्क्रीन छीन सकते, वो हमसे हमारी पब्लिक जो स्पेस है उसको नहीं छीन सकते, हमारे जो आंखें उसको नहीं छीन सकते, हमारी जो व्यू है उसको नहीं छीन सकते, डिसेंट को नहीं छीन सकते। तो यहाँ पे JNU SU जब यहाँ पे पहुंचा, 9 बजे का कॉल था, प्रशासन ने क्या क्या उन्होंने समझा कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टर्न्ड आउट टुडे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें ये डिसेंट को बरकरार रखना है। JNU छात्र यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ का लाइट पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर काट दिया गया। तो ये दिख रहा है कि तरीके का बेशर्मी है JNU प्रशासन का। लेफ्ट विंग के छात्रों ने दावा किया कि इससे माहौल खराब नहीं होगा और स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बीच कैंपस के कई इलाकों में बिजली काट दी गई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। अंदर की सभी लाइट्स बंद कर दी गई है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको सिर्फ यहाँ गेट के अंदर काफी अंधेरा दिखाई देगा। हालांकि इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।